Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear friends and students. Welcome to my YouTube channel Knowledge Distributor. आज से हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर वन जो कि है मैट्रिसेस का। आज के टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे वो पहले नंबर पे है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, और दूसरे नंबर पे हमारे पास है डिफाइन मैट्रिक्स, और इसके बाद होगा डिफाइन रो एंड कॉलम, और लास्ट वन होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो जब तक हमने ये बेसिक टॉपिक्स नहीं समझे होंगे तब तक हम एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, तो सबसे पहले मैट्रिक्स का जो प्लूरल है वो है मैट्रिसेस, और मैट्रिक्स को 1860 में ब्रिटिश मैथमेटिशियन आर्थर कैले ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास है, मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे, इसके साथ ब्रैकेट में बंद है अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, और इसे डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेट से, कैपिटल लेटर से। तो सबसे पहले हमारे पास ये कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये मैंने कुछ नंबर लिख लिए। अब इन नंबर को मैं लिख लेता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख लिया है। अब इसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और इसे किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो इसे कैपिटल लेटर A B C एंड सो ऑन, तो इसे मैं डिनोट करता हूँ A से। इसके बाद मेरे पास एक और मैट्रिक्स है जो कि हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये मेरे पास एक और मैट्रिक्स है। अब सारी बातें, ये जो रो और ऑर्डर है, ये इसके साथ जुड़ी हुई हैं। जब हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखे हुए नंबर्स होते हैं, इसे क्या कहते हैं, रो कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रो। ये हमारे पास फर्स्ट रो हो गया है, और ये हमारे पास सेकंड रो हो गया है। वो फर्स्ट रो और ये हमारे पास क्या हो गया है, सेकंड रो बन गया है। इसके बाद रो तो आप लोगों ने जान लिया कि जब आपके पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो नंबर लिखे होंगे वो आपके पास रो कहलाएगा। जो आपके पास वर्टिकल फॉर्म में लिखे होंगे, जिस तरह ये लिखे हुए होंगे ऊपर से नीचे, तो इसे क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। जब आपके पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होंगे तो वो रो कहलाएंगे, और जब आपके पास वर्टिकल फॉर्म में होंगे यानी ऊपर से नीचे जो नंबर होंगे उसे क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 रो हैं और कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम हैं। कितने कॉलम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, तो उसे हम डिनोट करते हैं m/n से। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, ये इसका मतलब है बाई, m/n। m किसे शो करता है, m हमारे पास रो को शो करता है, जबकि n हमारे पास कॉलम को शो करता है। अब आप बता सकते हैं, क्योंकि आप जान चुके हैं कि रो और कॉलम किसे कहते हैं, तो आपको पता चल गया है 1 2 3 4 5 6। अब इसमें रो हमारे पास ये रो 1 है, और ये 2, इसके साथ ये 3,
3 रोज़ हैं और हमारे पास कॉलम कितने हैं 1 और 2 कॉलम हैं और 3 रोज़ हैं। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा? हम इसका ऑर्डर इस तरह लिखेंगे कि 3/2 या इस तरह भी लिख सकते हैं 3/2। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं और साइज ऑफ द मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन तमाम टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज हमने इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस भी कर लिया, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स भी कर ली, डिफाइन रो एंड कॉलम भी कर लिया और इसके साथ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। वीडियो देखने का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।